वंस अगेन दोस्तों, आपका और हम सभी का टेरिफिक सर्वाइवल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत। तो आज का जो कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज की कहानी मेरा दोस्त श्वेता बताएगी। तो आज मैं स्टीवन कैलाहन का रियल लाइफ एक्सपीरियंस सर्वाइवल स्टोरी बताऊंगा। साल 1982 की बात है, जब स्टीवन कैलाहन नाम का एक साहसी और जुझारू नाविक अपने सपनों को साकार करने के लिए अकेले अटलांटिक महासागर की विशाल लहरों में उतर गया। वो अपनी छोटी सी नौका नेपोलियन सोलो में बैठा अपने उपकरणों और सपनों के साथ पूरी आत्मविश्वास के साथ समुद्र की ओर बढ़ा। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था। हवा शांत थी और पानी नीला और चमकदार था। लेकिन जैसे जैसे वो महासागर में आगे बढ़ा, मौसम बदलने लगा। अचानक एक भयानक तूफान आया। हवाएं इतनी तेज थीं कि उसकी नाव की पतवार कांप रही थी और लहरें उस पर हमला कर रही थीं। तूफान ने उसके जहाज को पूरी तरह हिला दिया और कुछ ही समय में नौका पानी में डूब गई। वो अचानक अपने राफ्ट में फंस गया, जो उसकी अकेली उम्मीद बन गया। चारों तरफ अंधेरा, बर्फ जैसी ठंडी हवाएं और अथाह पानी। स्टीवन कैलाहन ने महसूस किया कि अब उसकी जिंदगी सिर्फ उसके जज्बे और साहस पर निर्भर है। उस छोटे से जीवन रक्षक राफ्ट में स्टीवन ने अपनी 76 दिनों की यात्रा शुरू की। शुरू के कुछ दिन बेहद कठिन थे। उसके पास खाने और पीने के लिए बहुत कम सामान था। राशन खत्म होने पर उसने खुद को चुनौती दी और समुद्र से मछलियां पकड़ने का तरीका खोजा। उसने एक अस्थायी भाला बनाया और धूप में मछलियों को सुखाकर खाने लगा। पानी की सबसे बड़ी समस्या थी। राफ्ट पर उसने प्लास्टिक की शीट लगाकर बारिश का पानी इकट्ठा करना शुरू किया। लेकिन कई दिनों तक बारिश नहीं होती। तब उसे प्यास से तड़पना पड़ता और शरीर कमजोर हो जाता। हर दिन उसके लिए जंग थी। जंग अपने आप से, जंग प्रकृति से। रातें सबसे डरावनी होती थी। अंधेरे में समंदर का शोर, लहरों की टकराहट और राफ्ट के नीचे घूमती शार्क उसे कभी-कभी डर से कांपने पर मजबूर कर देती। सूरज की तेज धूप दिन में उसे झुलसा देती, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने राफ्ट की कई बार मरम्मत की, क्योंकि लहरों और शार्क की टक्कर से उसमें छेद हो जाते थे। कभी-कभी वो थककर बैठ जाता, लेकिन अपने मन को प्रोत्साहित करता और खुद से कहता, आज भी मुझे जिंदा रहना है। वो अपने अनुभवों को नोट करता, कैसे पानी इकट्ठा किया, कैसे मछली पकड़ी, कैसे राफ्ट की मरम्मत की। हर दिन उसकी कहानी बन रहा था। समुद्र की विशालता, अकेलापन, भूख, प्यास और अनिश्चितता ने उसे हर तरह से चुनौती दी। लेकिन उसकी उम्मीद और जज्बा कभी खत्म नहीं हुआ। उसने अपने शरीर और दिमाग को एक तरह की अनुशासन में रखा। खाने पीने की आदतें, राफ्ट में रहने की तकनीक, शार्क से बचने के उपाय, सब कुछ उसने खुद अनुभव करके सीखा। दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए और 76वें दिन जब वो लगभग उम्मीद खो चुका था, उसने दूर एक मछली पकड़ने वाली नाव देखी। उसने अपनी आखिरी ताकत से राफ्ट का शीशा चमकाया, इशारा किया और मदद की गुहार लगाई। नाविकों ने उसे देखा और तुरंत उसे सुरक्षित निकाल लिया। स्टीवन कैलाहन उस समय जिंदा था, लेकिन उसकी हालत बेहद कमजोर थी। उसका वजन बहुत घट चुका था। शरीर में घाव थे, लेकिन उसकी आंखों में जीत की चमक थी। उसने 66 दिन तक मौत को हराया था और ये साबित कर दिया कि इंसान की इच्छा शक्ति और जज्बा किसी भी मुश्किल को मात दे सकता है। ये कहानी सिर्फ समुद्र में बचे रहने की नहीं है, बल्कि उम्मीद, साहस और मानव जज्बे की अमर कहानी है। स्टीवन कैलाहन का ये अनुभव हमें ये सिखाता है कि जब तक सांस है, तब तक उम्मीद है और इंसान अपने हौसले से असंभव को भी संभव बना सकता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर कुछ नया स्टोरी के साथ।